नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही घर की साफ़ सफाई से। तो पिछली बार अंदर वाले कमरे को साफ़ किया था और आज हम करेंगे ये बाहर वाले कमरे की क्लीनिंग। तो सबसे पहले पर्दे वगैरह हटा देते हैं और दोनों खिड़की में जाले लग गए थे। तो एक खिड़की हमारी खुली रहती है, एक बंद रहती है। तो जो बंद रहती है उसमें ज़्यादा ही धूल मिट्टी जाले वगैरह लग गए थे। तो आज हम ये कमरे को साफ़ करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। कभी मैं किचन को कर लेती हूँ, कभी कमरों को कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो तो सही रहता है, फिर एक साथ हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे पास जब टाइम रहता है या फिर मेरा घर मुझे गंदा लगता है तो मैं ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। और सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना पड़ता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो तो साफ़ रहता है, घर हमारा साफ़ रहता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये देखिए, झाड़ू से हम जो भी जाले वगैरह धूल मिट्टी थी वो सब हटा देते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आपके लाइक और कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने ये स्टडी टेबल है तो इसको हटा के कोने में भी हमने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, क्योंकि कोने में अभी बरसात का समय चल रहा है तो कीड़े मकोड़े ये सब आते रहते हैं। तो कोने में भी काफ़ी कूड़ा जमा हो जाता है। तो स्टडी टेबल को हमने हटाया है और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे अच्छे से और फिर इसको हम अपनी जगह पे रख देंगे। और मेरे पिछले व्यूअर आप लोग हैं, पिछले वीडियो हमारे देखते होंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग किया हुआ है। पहले यहाँ पे हमारा सोफ़ा रखा रहता था तो वो सोफ़ा हमने हटा दिया है और यहाँ पे अभी कूलर हमने ला के रख दिया है। देखिए, अभी स्टडी टेबल को हम हटा के सारा सामान फिर इसको एक कपड़े से पोंछ देंगे। और इस कमरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और अंदर वाले कमरे में मेरे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती जितना इस कमरे में आ जाती है। और अभी घर हमारा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है देखने में। और मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं लगती सफाई करने में, मगर जब आराम से बैठो अपने घर को देखो तो बड़ा ही सुकून मिलता है और अच्छा लगता है और मन को एक शांति मिलती है कि अभी हमारा घर साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे कूलर को हमने भी अपनी जगह पे रख दिया है और इसको भी एक कपड़े से पोंछ देंगे, क्योंकि इस पर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। बाहर वाले कमरे में खिड़की वगैरह खुला रहता है ना, तो धूल मिट्टी आती रहती है। और दोस्तों, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहे, क्योंकि अचानक कोई भी हमारे घर अगर कोई मेहमान जैसे आ जाते हैं, अचानक बिना बताए कभी कभी आ जाते हैं, तो ये ना लगे कि हमारा घर गंदा पड़ा है और हमारा किचन गंदा पड़ा है और फिर हमें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और हमें हड़बड़ी में भी समझ में नहीं आता हम क्या साफ़ करें क्या ना साफ़ करें, तो हमें और भी टेंशन हो जाती है। तो बस हमने स्टडी टेबल को अच्छे से पोंछ दिया था, कूलर को भी पोंछ दिया था और यहाँ पे बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ों को हम समेट कर रख देते हैं एक जगह पे और फिर हम झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाएंगे, क्योंकि झाड़ू कोई सामान हटा के अगर झाड़ू लगाओ तो धूल मिट्टी भी ज़्यादा निकलती है। तो पोछा भी लगाएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों, और यहाँ पे कुछ जाले लगे हुए थे दरवाजे के पीछे, तो झाड़ू लेकर आए हैं और जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक जाले हटा देंगे। और अभी छोटे छोटे हैं और भी जब ये बड़े हो जाएंगे तो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो टाइम से ही हटा साफ़ कर दो, जाले वगैरह हटा दो तो सही रहता है। और दोस्तों, मेरे पास कमेंट आता है कि आप काम बहुत ज़्यादा करती हैं, तो मैं तो अपने आप को अपने काम में ही बिजी रखती हूँ। खाली बैठने से अच्छा अपने काम पर ही फोकस करो, कुछ ना करने से अच्छा करना ही बेहतर है। तो खाली समय अपना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तो जब भी खाली रहती हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। या तो सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, सिलाई मुझे आती है तो मैं अपना सिलाई वगैरह करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सोफ़े को हमने झाड़ दिया था और फिर झाड़ू नीचे लगा लेते हैं। कितनी धूल मिट्टी निकल रही है, झाड़ू डेली लगता है मगर फिर भी सोफ़े वगैरह हटा के अगर झाड़ू लगाओ तो ज़्यादा ही धूल मिट्टी और गंदगी निकल जाती है। तो ये देखिए, झाड़ू लगा लेते हैं, फिर हम लगा लेंगे पोछा।
तो बस अंदर झाड़ू लगाने के बाद आ गए थे सीधा बाहर, और यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पे हमारा झाड़ू बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ऊपर जो डंडा जैसा लगा रहता है वो टूट गया है, तो वो हमने हटा दिया था, तो बहुत छोटा सा हो गया, तो इसको झाड़ू लगाने में ज़्यादा ही झुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी धनतेरस आ रहा है, तो धनतेरस में ही नया झाड़ू आएगा, अभी जब तक हम इसी से काम चलाते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी आसी आ गई थी कन्या खा के, कन्या खाने गई थी, तो प्रसाद वगैरह लेकर आई है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आप लोग को शाम को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम मसाला तैयार कर रहे हैं। पर हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, तो उसी का मसाला तैयार कर रहे हैं। तो प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया था, फिर आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे रख देते हैं कढ़ाई, और पनीर जो हमने बनाया है वो घर पर ही बनाया है दूध का, तो दूध था तो हमने पनीर बना लिया है। और यहाँ पे तेल डाल दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया था। फिर इसमें खड़े मसाले कुछ डाल देते हैं, जीरा, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च। फिर इसके बाद हम प्याज का पेस्ट डाल देते हैं, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले निकाल लिए थे, और यहाँ पे प्याज भून गया था, फिर इसमें हम मसाले भी डाल देते हैं। मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए मसाले हमारे भुन गए थे, फिर साथ में डाल दिया है टमाटर, और मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले हमारे तेल ना छोड़ दें, तो अच्छे से हम भून लेते हैं। और यहाँ पे ढक दिया है, मसालों को अच्छे से पक जाए। फिर इसमें डाल दिया था मटर, और मटर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढक ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए अभी हमने ढक दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मसाले भून रहे हैं। जब मसाले वगैरह भून जाएंगे, फिर इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे, और पनीर रखा है जो हमने बना के वो डालेंगे। और पनीर हमने घर पे ही बनाया है, दूध। तो बस यहाँ पे दोस्तों सब्जी हमारी बन गई थी। फिर इसमें डाल दिया कसूरी मेथी, और फिर इसको हम एक बर्तन में पलट लेते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्जी अगर रखी रहती है तो और भी काली होती जाती है। तो फिर इसको हम एक बर्तन में कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं रोटियाँ भी सेक लेते हैं। तो बस यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू। तो ये देखिए अभी सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है।